2025 को इतना स्ट्रैटेजिकली प्लान किया जाए कि तुम्हारी इस लाइफ पे रीसेट का एक हार्ड रीसेट का बटन दब जाए। जैसे ही तुम इस वीडियो से वो सारी चीजें समझ लो कि वो अपना हार्ड रीसेट कैसे किया जाए, अपने 2025 को स्ट्रैटेजिकली कैसे प्लान किया जाए कि भाई कि तुम अपना बेस्ट सेल्फ देख पाओ 2025 में। समझ रहे हो? तुम अपना वो बेस्ट गोल्स अचीव कर पाओ, तुम वो पैसा कमा पाओ, तुम उस करियर की उस मुकाम पर पहुंच पाओ जो तुम हमेशा से चाहते थे। 2025 आ रहा है, ठीक है, लेकिन 2025 जो तुम्हारा होगा हम उसको बहुत ही स्ट्रैटेजिकली प्लान करेंगे और इसमें भाड़ में गया मोटिवेशन, भाड़ में गया विजुअलाइजेशन, भाड़ में गया तुम्हारा विजन बोर्ड एज वेल। क्योंकि मैं तुम्हें एक चीज समझाना चाहूंगी कि जो तुम अभी इंस्टाग्राम पे और हर जगह यूट्यूब पे देख रहे हो कि अपना विजन बोर्ड बनाओ, तो मोटिवेशन, दैट गोल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, भाई वो तुम्हें मदद करेगा लेकिन सिर्फ 2025 के 10 दिनों तक। क्या तुम्हें फिर से अपना 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 जैसा बनाना है जहाँ पे तुम इतने मोटिवेटेड है कि तुमने 10 दिन मजा कर दिया अपनी जिंदगी में, तुम अपने बेस्ट सेल्फ की तरफ काम करने लगे, लेकिन जैसे ही वो 11वां दिन आता है तुम वैसे के वैसे हो जाते हो, तुम्हें बहाने मिलने लगते हैं। तो क्यों ना तुम अपना वो बेस्ट गोल्स अचीव कर पाओ, तुम वो पैसा कमा पाओ, तुम उस करियर की उस मुकाम पर पहुंच पाओ जो तुम हमेशा से चाहते थे, वो तुम सारी चीजें कर पाओ जो तुम हमेशा से चाहते थे। तो क्यों ना इतना स्ट्रैटेजिकली प्लान किया जाए। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें एग्जैक्टली बताऊंगी कि कैसे करके तुम अपने गोल्स को स्ट्रैटेजिकली प्लान कर सकते हो 2025 के लिए। दैट विल नॉट रिक्वायर एनी मोटिवेशन, दैट विल नॉट रिक्वायर एनी विजन बोर्ड, दैट विल नॉट रिक्वायर एनी सिंगल थिंग। इट जस्ट रिक्वायर्स यू टू बी क्लियर विद योर गोल्स राइट नाउ एंड नाउ यू विल बिगिन। ओके, अब तुम एक बात समझो कि 2025 को तुम्हें अगर डिफरेंट बनाना है, अपने इस वाले सेल्फ से बेस्ट सेल्फ की तरफ जाना है, तो तुम्हें कुछ तो डिफरेंट करना पड़ेगा। दिमाग खोल के इस वीडियो को सुनना और अपने साथ एक डायरी पेन लो। हम इसमें एक स्ट्रैटेजिक वे में तुम्हारे लिए एक सिस्टम बनाएंगे जो तुम अभी बनाओगे अगले 5 मिनट के अंदर, जो तुम्हारा 2025 में मजा बांध देगा। ठीक है, तुम फाड़ के रख दोगे अपने हर एक गोल के। अब तुम अपने साथ अपनी एक डायरी पेन लेके आओ और उसमें जितने भी तुम्हारे गोल्स हैं, जो भी तुम्हारी वाइल्डेस्ट ड्रीम्स हैं, तुम्हारे जितने भी बड़े गोल्स हैं, जितना भी तुम सोच सकते हो, उन सबको, उन गोल्स को अपने डायरी में अभी के अभी लिखो। ये तुम्हारे 10 गोल्स हो सकते हैं, 12 गोल्स हो सकते हैं, तुम्हारी 25 गोल्स हो सकते हैं, जो भी तुम्हारे मन में आ रहा है उनको लिखो। अब ये गोल्स तुम्हारे क्या क्या हो सकते हैं? ये गोल्स हो सकते हैं कि भाई मुझे जॉब चेंज करनी है, मुझे इतना का पैकेज चाहिए, भाई मुझे एग्जाम क्रैक करना है, मुझे इस कॉलेज में जाना है, भाई मुझे ये ट्रिप लेनी है, मुझे इस चीज में एक्सपर्ट बनना है, मुझे ये चीज स्टार्ट करनी है, मुझे पापा के लिए एक चीज खरीदनी है, मुझे मम्मी को चीज गिफ्ट देनी है, आई वांट टू डू दिस फॉर माई सेल्फ, आई वांट लर्न दिस, आई वांट डू। इट कुड बी एनी सिंगल थिंग। मेरे बैंक में इतना पैसा हिट करना चाहता हूँ। अभी आप प्रैक्टिकल लेवल में बात करना, 1 मिलियन मत बोल देना अगर तुम अभी सिर्फ 1000 में बैठे हुए हो। ठीक है, हो सकता है, बट ये तुम्हारा ब्रेन ना इसको बाउंस मार देगा बाहर की तरफ कि भाई प्रैक्टिकल वे में बड़ा सोचो, प्रैक्टिकल सोचो। ठीक है, अब तुमने सारे गोल्स लिख लिए हैं। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि अब तुम्हें अपनी पूरी 2025 की लाइफ को इन 3 पार्ट में डिवाइड करना है। तुम्हें अपना बेस्ट वर्जन में रिच बनना है। यू वांट टू बिकम रिच। तुम्हें अपना बेस्ट वर्जन में अपनी हेल्थ वाइज बेस्ट मस्कुलर बॉडी बनानी है। ठीक है, तीसरा, तुम्हें अपने बेस्ट वर्जन में तुम्हें वो नॉलेज लेनी है, तुम्हें अपना विजडम बढ़ाना है। तो तुम्हारी ये हो गई 3 कैटेगरी। तुम अपने 2025 के गोल्स को इन 3 कैटेगरी में डिवाइड करो। बिकमिंग द बेस्ट इन रिचनेस, इन मनी, बिकमिंग द बेस्ट इन बॉडी, हैविंग द बेस्ट मस्कुलर बॉडी, एंड थर्ड, हैविंग द बेस्ट विजडम, हैविंग द बेस्ट ऑफ नॉलेज। ये 3 कैटेगरी हो गई। अब तुमने जो भी अपने गोल्स लिखे थे उन सबको इस कैटेगरी में ड्रॉप कर दो। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें लगता है कि तुम्हें ट्रेडिंग के बारे में और सीखना है, तुम्हें ट्रेडिंग में एक्सपर्ट होना है, तो जो भी चीज तुम्हें आगे चल के पैसा कमा के देगी उन सारी चीजों को भी इसमें लिखो। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें ट्रेडिंग का कोर्स खरीदना है और तुम्हें वो सीखनी है, तो दिस कैटेगरी इज गोइंग टू मेक यू मनी इन द फ्यूचर। सो पुट दिस कैटेगरी ऑफ गोल इन द फर्स्ट कैटेगरी, जहाँ पे तुम्हारा है कि भाई तुम्हें बहुत अमीर बनना है, यू वॉन्ट टू बिकम दी रिच। ठीक है, अब तुम्हारा है कि भाई मुझे एप्स चाहिए, या मुझे जुम्बा ज्वाइन करना है, मैं रेगुलर बेसिस पे रनिंग करना चाहती हूँ। इट कुड बी एनी सिंगल थिंग। मैं पिलाटेस जाना चाहती हूँ, या मैं बॉक्सिंग सीखना चाहता हूँ, या सीखना चाहती हूँ, एनीथिंग। उसको
कैटेगरी पुट करो कि दैट यू वांट टू बिकम द बेस्ट मस्कुलर बॉडी एवर, यू वांट टू बी इन दैट। अब तीसरी चीज, तुम्हारा गोल है कि भाई पॉडकास्ट सुनना चाहती हूँ, मैं इतनी बुक्स कंप्लीट करना चाहती हूँ, मैं वो सीखना चाहती हूँ, मैं ये सीखना चाहती हूँ, या फॉर एग्जांपल मैं मैनिफेस्टेशन के बारे में ज्यादा सीखना चाहती हूँ, मैं ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में ज्यादा सीखना चाहती हूँ। एनीथिंग दैट मेक्स यू मोर इंटेलिजेंट, anything that gives you more wisdom about life, about any single thing, उसको तुम तीसरी कैटेगरी में रखोगे। अब तुम्हारे जो लिस्ट ऑफ गोल्स थे उसको तुमने 3 कैटेगरी में बांट दिया है और तुम्हारा 2025 सिर्फ इन 3 कैटेगरी की तरफ रिवॉल्व होना चाहिए कि भाई मैं जब तक इसमें टॉप अबव एवरेज में नहीं आ जाता इन तीनों कैटेगरी में, मैं तब तक इस पे काम करता रहूंगा। क्योंकि जैसे ही तुम अबव एवरेज कैटेगरी में इन तीन कैटेगरी में अबव एवरेज पे आ जाओगे, तुम्हारा बेस्ट सेल्फ तुम्हें दिखने लगेगा। तुम्हारा हो गया भाई, तुम अपने लोअर सेल्फ को देख के तुम भी जानते तुम्हारा एवरेज स्कोर क्या रहा है लाइफ का, हो गया तुम्हारा, ठीक है। अब तुम्हें 2025 में बेटर होना है तो होना है, तुम अपने आप को अबव एवरेज से नीचे मत देखना। और अगर तुम्हारा यही मोटिवेशन है ना तो ठीक है, इसी को मोटिवेशन रहने दो, क्योंकि यही सही मोटिवेशन है कि मैं अपने आप को बिलो एवरेज नहीं रह सकता, मैं नहीं देख सकता अपने आप को बिलो एवरेज। आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू बी अबव द एवरेज। ये रेटिंग कोई नहीं देगा तुम्हें, ये रेटिंग तुम खुद को दे रहे हो। तुम खुद से पूछो कि भाई कैसा किया मैंने 2024 में, मजे नहीं आए, मजे नहीं आए ना, तो अब ये सिस्टम मजे में रहेगा, अब ये सिस्टम तुम्हें अबव एवरेज में लाएगा। तो अब जैसे कि तुमने ये सारे गोल्स को अपनी इन 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया है, अब तुम जितने भी बाकी गोल्स बचे हैं, फॉर एग्जाम्पल ट्रिप लेना, फॉर एग्जाम्पल कुछ और अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे जाना, वो करना, इट कुड बी एनीथिंग, ठीक है। अब इस चीज को तुम डालो मिसलेनियस में, ठीक है, इस चीज को डालो तुम मिसलेनियस में, या अब उस मिसलेनियस को काट के उसके ऊपर लिखो पर्पस, ठीक है। कैटेगरी को लिखो मिसलेनियस, इन सब में मिसलेनियस वालों को डालो, ठीक है। इट कुड बी योर ट्रैवल, इट कुड बी एनी सिंगल, इट कुड बी बाइंग एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग। इस मिसलेनियस को तुम ब्रैकेट में अपना पर्पस भी लिख सकते हो, ठीक है, ताकि तुम्हें कहीं ना कहीं याद रहे कि मैं पैसा कमा रहा हूँ ताकि मैं ट्रिप पे जा पाऊँ, ये चीज कर पाऊँ, सो दैट आई कैन फुलफिल दिस थिंग दैट आई एडेड इन मिसलेनियस और इन माय विजन, ठीक है, इन माय पर्पस। अब जब तुम्हारी ये चीज क्लियर होगी, अब तुम ये सोचोगे कि भाई ये जो छोटी छोटी चीजें मैंने फुलफिलमेंट के लिए पर्पस में लिखी है, इसके अलावा मेरा लाइफ में पर्पस क्या है, कि भाई आई वांट टू बिकम द बेस्ट पर्सन ऑन लिंक्डइन, आई वांट टू बी बेस्ट इंजीनियर, आई वांट टू बी बेस्ट ऑफ दिस, मुझे ये चाहिए, मुझे ये गाड़ी चाहिए, मेरा ये पर्पस है। जितने भी पर्पस है ना उसको पर्पस की कैटेगरी में डाल दो, ताकि जब तुम सुबह उठो तो तुम्हें ना ये नहीं सोचना पड़े कि भाई क्या, ठीक है आज काम नहीं करूंगा तो क्या। जब तुम वो लिस्ट खोलो ना तो तुम्हें याद है कि अभी ये मुझे मिला है, नहीं मिला तो उठ और काम पर लग और इसको पाना है, ठीक है, सिंपल बात। अब तुम्हारे जितने भी गोल्स हैं इन 3 कैटेगरी में डिवाइड हो गए, तुम्हें इन 3 कैटेगरी में अबव एवरेज आना है। ये तुम्हारा पर्पस होगा, ये तुम्हारा गोल होगा 2025 का। अब इसको रखते हैं साइड में, अब हम आते हैं थोड़े से माइंडसेट शिफ्ट की तरफ। अब देखो ये सारे जो गोल्स है ना, ये तो हर कोई बना लेगा, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं ना वो सब बना लेंगे, लेकिन वही लोग आगे बढ़ पाएंगे जो इस सेकंड वाली चीज को समझ पाएंगे जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। वो सेकंड चीज है कि भाई अपने गोल्स को पूरा करने का रीजन खुद से ऊपर रखो। मेरा मतलब है फॉर एग्जाम्पल कि मैंने जितने भी गोल्स लिखे हैं उसको मैं किसके लिए पूरा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपना बेस्ट वर्जन चाहता हूँ, मैं खुश होऊंगा वगैरह वगैरह। इसको हटा के अपने आप को अपने रास्ते से हटाकर अपने से ऊपर वाले को कोई रीजन बनाओ कि मैं इसके लिए अपने गोल्स पूरे करना चाहता हूँ। एग्जाम्पल, तुम ये हो सकता है कि तुम अपना बेस्ट वर्जन या तुम बेस्ट रिच पर्सन, बेस्ट पर्सन इन द हेल्थ, बेस्ट पर्सन इन द नॉलेज एंड विजडम, तुम अपने गोल्स इसलिए पूरा करना चाहते हो ये सारे, क्योंकि यू हैव टू डू इट फॉर योर पेरेंट्स, यू हैव टू डू इट फॉर योर नेशन, you have to do it for any society, you have to do it for somebody who is bigger than you, ठीक है। ये तुम्हारे भगवान भी हो सकते हैं, ये तुम्हारे अल्लाह भी हो सकते हैं, ये तुम्हारे जीसस भी हो सकते हैं कि यार मैं इनको फेल नहीं कर सकता, मैं इनके लिए कर रहा हूँ। तो अपने से बड़ा रीजन रखो कि तुम अपने गोल्स क्यों पूरा करना चाहते हो। एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल दूंगी जो तुम आसपास भी देखते होगे। कोई इंसान है, उसके अभी बेटी हुई है, बेटा हुआ है, ठीक है, तो भाई तुम देखोगे कि उसका जो शॉप खोलने का पर्पस है या वो जो जॉब पे जा रहा है, उसके लाइफ में से प्रोक्रास्टिनेशन चला ही गया है, उसको मोटिवेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि वो अपने गोल्स रिचनेस में, मनी में, हेल्थ में, सोसाइटी में, सारे गोल्स वो इसलिए पूरा कर रहा है क्योंकि उसका गोल्स पूरा करने का रीजन वो नहीं है, बेटी है, उसका बेटा है, उसकी फैमिली है। तो जब तुम अपने आप को ही रास्ते से हटा देते हो और अपने से बड़ा कोई रीजन रख देते हो अपना गोल अकम्प्लिश करने के लिए, तुम्हारा दिमाग तुम्हें बहाने देना ही बंद कर देगा। बेस्ट ऑफ
एग्जाम्पल हम अपने पापा मम्मी को ही देख लेते हैं, रोज सुबह उठते हैं, रोज सुबह काम पे लगते हैं, उनको तो कोई मोटिवेशन जरूरत नहीं होती है क्योंकि वो फैमिली के लिए कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जब तुम्हारा पर्पस होता है ना कि तुम किसी की खुशी के लिए चीज कर रहे हो या उस बंदे के लिए चीज कर रहे हो, उस चीज के लिए चीज कर रहे हो, उस चीज के लिए अपना गोल पूरा कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग तुम्हें बहाने देना बंद कर देगा। बहुत बेहतरीन एक और एग्जांपल दूंगी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं सुबह, मुझे आलस आता है उठने में, तो मैं ये सोचती हूँ यार ठीक है यार, आज कोई मीटिंग भी नहीं है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, कल काम कर लेंगे, आज तो यार सैटरडे मैं काम नहीं कर रही वगैरह वगैरह। अचानक से दिमाग में आता है कि नहीं यार शिट, मुझे तो अपने गोल्स अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाने के लिए करने हैं, मुझे तो अपने गोल्स पूरे करने हैं ताकि मैं अपने पेरेंट्स को खुश रख पाऊँ, मैं उनको सारी दुनिया की लग्जरी दे पाऊँ। आई कैन नॉट फेल देम, आई हैव टू मेक देम प्राउड। वो यहाँ पे गूज बम्स आ जाते हैं, और जब यहाँ पे गूज बम्स आ जाते हैं ना, वो तुम्हारा रीजन होता है, वो तुम्हें कोई मोटिवेशन नहीं दे सकता, तुम्हें अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम शांति से अपने बेड से उठ के तुम अपने काम पे लग जाओ। So the second thing that you are learning from this video is that अपने आप को रास्ते से हटाकर अपने गोल्स को अकम्प्लिश करने का रीजन तुमसे बड़ा जो कोई है उसको बनाओ। अभी वीडियो पॉज करो, सोचो कि भाई तुम ये अपने गोल्स किसके लिए पूरा करना चाहते हो? क्या तुम अपने भगवान के लिए पूरा करना चाहते हो? क्या तुम अपनी सोसाइटी के लिए पूरा करना है? क्या तुम अपने नेशन के लिए पूरा करना है? क्या तुम अपने बहन के लिए करना चाहते हो? क्या तुम अपने पेरेंट्स के लिए करना चाहते हो? तुम ये किसके लिए कर रहे हो? उनको अपना रीजन बनाओ कि मैं इनके लिए, मैं इनको प्राउड फील करवाना चाहता हूँ, मैं इनके लिए कर रहा हूँ, इनके लिए कर रहा हूँ, और तुम्हारे को दिल से आना चाहिए, तब जाके तुम्हारा गोल अकम्प्लिश हो। क्योंकि जब तुम खुद ही रास्ते से हट जाओगे ना, तो तुम जो बहाने दोगे ना, तो वो मैटर नहीं करेंगे। तीसरा माइंडसेट शिफ्ट। इस तीसरे माइंडसेट शिफ्ट में तुम्हें 3 चीजें याद रखनी है। पहली चीज ये है कि आई एम नॉट गोइंग टू कंप्लेन, आई एम गोइंग टू रिपेयर। आई एम नॉट गोइंग टू कंप्लेन, आई एम गोइंग टू रिपेयर। भाई साहब, ये लाइफ है, इस लाइफ में बहुत सारे ऊपर नीचे चीजें होंगी। जो सिस्टम तुमने अभी बनाया फर्स्ट हाफ में वीडियो के, उस सिस्टम के फेल होने के बहुत सारे चांसेस हैं। कभी किसी की शादी है, कभी दोस्त ने बुला लिया, कभी मम्मी ने काम बोल दिया, कभी कोई ट्रैवल ट्रिप है, कभी कुछ है। इट्स अ लाइफ, यू डोंट नो हाउ योर नेक्स्ट डे इज गोइंग टू गो लाइक। सो अगर कोई गलती होती है या अगर सिस्टम फॉलो नहीं हो पाता है, तो तुम ये नहीं सोचोगे कि शिट यार क्या करूं, मम्मी आ गई थी, वो आ गई थी, ट्रैवल हो गया था, मेरे दोस्त वगैरह वगैरह। नो, यू आर नॉट गोइंग टू कंप्लेन एंड यू आर गोइंग टू रिपेयर। अच्छा ठीक है, अभी हो गया ना, अब मैं क्या करूं? ठीक है, अच्छा ये हो गया ना, अब मैं इसको बेटर कैसे करूं, अब मैं इसको रिपेयर कैसे करूं? ये माइंडसेट घुसा लो, ये माइंडसेट अपनी लाइफ में हर एक चीज में घुसा लो। ये मनी में हो, तुम्हारी हेल्थ में हो, तुम्हारी वेल्थ में हो, तुम्हारी विजडम में हो, तुम्हारी पढ़ाई में हो। कंप्लेन नहीं करना है, ठीक है, इट्स ओके, खत्म। रिपेयर कैसे करें? तुम्हारा सेकंड लेसन तुम्हारे इस थर्ड कैटेगरी में ये है कि भाई इट्स ओके। तुमसे अगर कोई गलती होती है, तुम अगर फेल होते हो, तुम वो चीज अकम्प्लिश नहीं कर पाते हो, तो तुम अपने आप को गाली नहीं दोगे बैठकर, तुम अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करोगे कि यार ये क्या हो गया, मुझसे कभी नहीं होता। नो, यू आर गोइंग टू से योरसेल्फ इट्स ओके, आई एम नॉट गोइंग टू कंप्लेन, आई एम गोइंग टू रिपेयर। इट्स ओके, आई एम नॉट गोइंग टू कंप्लेन, आई एम गोइंग टू रिपेयर। ये 2 चीजें घुसा लो यहाँ पे, यूनिवर्स से तुम्हारा घुसा लो। आई एम नॉट गोइंग टू कंप्लेन, आई एम गोइंग टू रिपेयर। ये चीज गलत हो गई, अब मैं इसको रिपेयर कैसे करूँ? कंप्लेन नहीं करूंगा। मैं फेल हो गया, चलो यार इट्स ओके, हो गया तो हो गया, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। अब मैं कंप्लेन नहीं करूंगा इस बारे में, कैसे रिपेयर करूँ, ठीक है। एंड तीसरी चीज इज दैट कि जब भी तुम अपने ओवर थिंकिंग के लूप में बैठो, ठीक है, तुम किसी चीज के बारे में ओवर थिंक कर रहे हो। ओवर थिंकिंग 2 टाइप की होती है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। अगर तुम किसी चीज के बारे में सोच रहे हो, और ऑफकोर्स हर सोचना इज नॉट दैट नेगेटिव वाला ओवर थिंकिंग, लेकिन उसको सोचते सोचते तुम्हें 30 मिनट निकल चुके हैं, ठीक है, तो भाई तुम ओवर थिंकिंग वाले फेज में आ चुके हो। अगर तुम किसी चीज के बारे में सोचे जा रहे हो और उसको 30 मिनट क्रॉस हो गए, यू हैव टू स्टॉप योरसेल्फ एंड थिंक इससे कुछ नहीं हो रहा, मैं लीनियर कैसे सोच सकता हूँ? क्या मेरे पास कोई लीनियर एग्जांपल है या मेरे पास कोई लीनियर सोल्यूशन है? अगर है, चलो टेक एक्शन। अगर नहीं है, इट्स ओके, लीव, डोंट कंप्लेन, रिपेयर, लेट इट बी, होने दो, नेक्स्ट चीज पे काम करते हैं। ओवर थिंकिंग फेज में नहीं आओ। अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देख लिया है ना, तो भाई ये तुम्हारे लिए है। भाई I know that you are going to see the best version of yourself in 2025. क्योंकि यार तुम अगर ये सिस्टम फॉलो कर रहे हो, तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, तुम्हें बाहर से वैलिडेशन की जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई बड़ा कोई पुश करने वाला नहीं भी हो, तो इट्स ओके, बिकॉज यू हैव अ सिस्टम टू फॉलो। और एक और चीज याद रखना कि भाई तुम फेल होगे, तुम जब कोई पहली चीज बनाते हो उसमें फेलियर के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो जो तुमने भी पहला अपना टाइम टेबल बनाया है उसके फेल होने के चांसेस ज्यादा हैं।
सक्सेस रेट 20 है, फेलियर रेट 80 है, ठीक है। तो तुम अपने हर एक सिस्टम को हर बार मॉडिफाई करोगे, हार नहीं मानना है भाई। बेस्ट वर्जन कैसे देखोगे, समझ रहे हो, हार नहीं मानना है। तो अभी तुमने जो पहला सिस्टम बनाया उसके फेल होने के चांसेस ज्यादा है, तो अब तुम अपने हर एक सिस्टम में बेस्ड ऑन फेलियर तुम उसको मॉडिफाई करोगे। फॉर एग्जांपल मैंने सिस्टम बनाया था कि मैं सुबह 7 बजे उठ के रनिंग जाऊंगी, ठीक है, लेकिन मुझे कुछ दिन बाद रियलाइज हुआ कि यार मेरी सुबह नींद नहीं खुलती है, मैं रात को हाइपर एक्टिव होती हूँ, तो मैं काम कर रही होती हूँ, तो इसलिए मेरी सुबह नींद नहीं खुलती है, मुझे 8 घंटे की नींद लेनी है। तो मैंने उसमें मॉडिफिकेशन करके अपनी मॉर्निंग रन को इवनिंग रन बना लिया, ठीक है। दूसरा, मैंने अपनी रीडिंग रात को रखी थी, दैट आई एम गोइंग टू रीड ई बुक्स एट नाइट, लेकिन मुझे ध्यान गया कि यार मैं पढ़ तो रही हूँ लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कुछ भी रात को, क्योंकि मैं इतनी थकी हुई हूँ रात को। तो ई बुक पढ़ते पढ़ते पढ़ रही हूँ नाम के लिए, बट कोई रिजल्ट नहीं। तो आप खुद को एनालाइज करते हो। तो मैंने इस फेलियर को समझा, सीखा और मॉडिफाई किया कि मैं अब से ई बुक पढ़ूंगी जैसे मैं अपनी इवनिंग रन खत्म करके आऊंगी। सो अपने सिस्टम को मॉडिफाई करो और तुम्हारा ये गोल होना चाहिए कि तुम्हारे सिस्टम का फेलियर रेट एवरी सिंगल टाइम जब भी तुम सिस्टम को मॉडिफाई करो फेलियर रेट कम होता जाए और सक्सेस रेट बढ़ता जाए। और जब तुम्हारा सिस्टम को फॉलो करने का रीजन तुमसे कोई बड़ा होगा ना, तुम उसके लिए अपना गोल पूरा कर रहे हो, तो भाई तुम उठ जाओगे अपने बेड से, तुम्हें कोई मतलब पुश करने वाला चाहिए नहीं, उठ जाओगे तुम बेड से। लेकिन भूलना मत कि यार तुम अपने बेस्ट वर्जन के लिए काम कर रहे हो। आई एम सो एक्साइटेड, आई एम सो हैप्पी कि हम इस YouTube चैनल पे तुम्हारा बेस्ट वर्जन बना रहे हैं, क्योंकि 2025 में मैं तुम्हारा बेस्ट वर्जन देखने के लिए इतनी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। चलो मुझे एक चीज कमेंट करके बताओ कि तुम्हारा 2025 में कौन सा इमोशन है जो तुम हमेशा फील करना चाहोगे। जैसे 2025 के लिए मेरा जो इमोशन है जो मैं बार बार फील करना चाहती हूँ वो है एक्साइटमेंट एंड हैप्पीनेस, ठीक है। और मतलब अबव एवरेज लेना चाहती हूँ इन तीनों कैटेगरी में। तुम्हारा क्या इमोशन है, तुम अपना 2025 कैसे करके देखना चाहोगे, तुम्हारे क्या क्या गोल्स है, क्या तुमने इस कैटेगरी में चीजें बनाई नहीं बनाई, क्या तुम हर दिन मुझे अपडेट कर सकते हो एज अ कम्युनिटी कि हाँ यार हम ये चीज कर रहे हैं। 2025 स्टार्ट हो गया है, इसको 2024 जैसा नहीं बनाना है, कुछ तो डिफरेंस लाएंगे, ठीक है। मोटिवेशन तो भाई ऐसे चला जाएगा, स्ट्रैटेजिकली काम करेंगे और 2025 को अपना साल बनाएंगे। I am so happy for you. I am so excited to see your best version of yourself. Please don't forget to subscribe because I am here to make you the best version before you die. And that's here. I'm signing off. Jyoti Mufwani.